मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और एक बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। क्रिकेट पर जी मीडिया के खुलासे के बाद अब बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय क्रिकेट में भूकंप लाने वाले इस खुलासे के बाद इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। हैशटैग गेम ओवर शो का बहुत बड़ा असर देखने को सामने मिल रहा है। चेतन शर्मा की कुर्सी जानी तय है, यह सूत्रों से खबर मिल रही है। चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर बीसीसीआई, उनकी कुर्सी जानी तय है और साथ ही साथ बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से बात की है। यह सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है और जानने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से आपने अब ये तमाम बातें कही हैं, ये कबूल की हैं या क्या कुछ कहा है। ये जानकारी बीसीसीआई की तरफ से चेतन शर्मा से ली जा रही है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब भी मांगा है। तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से बीसीसीआई खुलकर सामने आकर तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अपने चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा से ज़रूर ये पूछेगी कि कैसे आपने ये बातें रखी हैं। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, उनसे तमाम चीज़ों पर सवाल किए जा रहे हैं। और ये खुलासा जी मीडिया की तरफ से कल किया गया था। क्रिकेट जो कि हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन है, उस खेल में ये बड़ा खुलासा हम लोगों की तरफ से किया गया था, जी मीडिया की टीम की तरफ से किया गया था कि कैसे खिलाड़ी फिटनेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो अनफिट होते हैं, लेकिन फिर भी जब फिटनेस टेस्ट होता है तो इंजेक्शन लगाकर बाकायदा वो उस वक्त के लिए फिट हो जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। कैसे ताक पर तमाम नियमों को रखा जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष थे और तत्कालीन कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली थे, उनके बारे में भी कई सारे खुलासे चेतन शर्मा की तरफ से किए गए थे, जो स्टिंग ऑपरेशन यहाँ जी मीडिया की तरफ से किया गया। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं पूरे देश में किस तरह का असर जी मीडिया के इस गेम ओवर प्रोग्राम के बाद, इस बड़ी कवरेज के बाद, इस खुलासे के बाद हो रहा है। क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी इस बात को लेकर गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है और धन्यवाद वो जी मीडिया को दे रहे हैं। मुंबई की तस्वीर देखिए, शिवाजी पार्क ऐतिहासिक, जहां पर एक से बढ़कर एक सचिन तेंदुलकर जैसे, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर निकल कर आए हैं। वहां जी मीडिया की टीम ने जाकर हालचाल जाना। बेंगलुरु, वहां पर भी क्रिकेट प्रेमियों में आजकल, या कहें कि जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनके बीच में भी चर्चा का विषय गेम ओवर का हमारा ये पूरा का पूरा मुहिम रही। भोपाल, जम्मू, पटना, लखनऊ, सब जगह पर चर्चा इस वक्त सिर्फ जी मीडिया के गेम ओवर प्रोग्राम की ही हो रही है। जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। चेतन शर्मा के इस खुलासे पर यंग क्रिकेटर्स दुखी नजर आए। इन युवा खिलाड़ियों से बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार पांडे ने। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, आपको बता दूं, ये शिवाजी पार्क मैदान है जिसे मुंबई में क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर, रंजीत आगरकर, ऐसे बड़े खिलाड़ी इस शिवाजी पार्क मैदान की देन हैं। मेरे साथ यहाँ के जो खिलाड़ी, इनसे बातचीत करेंगे और जो खुलासे चेतन शर्मा ने फिटनेस को लेकर किए हैं, सेटिंग को लेकर किए हैं, लाइक डिसलाइक लेकर किया है, विराट कोहली और सौरव गांगुली की जिस तरह से बातचीत और दोनों की ईगो क्लैश की बात की, इस पर बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से फिटनेस की बात चेतन शर्मा ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कही है कि खिलाड़ी फिटनेस बनाए रखने के लिए इंजेक्शन लेते हैं। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, कैसे इसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि फिटनेस के लिए इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, इसके बारे में सोर्स तो नहीं मालूम, लेकिन जो है वो गलत है अगर हो तो। और लोग फिटनेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं और उस हिसाब से अगर सिलेक्शन हो, यही हम आशा करते हैं। चेतन शर्मा कहते हैं कि खिलाड़ियों की को जो है पसंद करने वाले जो सिलेक्टर्स होते हैं, कुछ को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, इस आधार पर सिलेक्शन होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम मेहनत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन हो और ना कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जी बिल्कुल। और भी खिलाड़ी हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी जो है बैटिंग कर रहे थे कुछ देर पहले, आप लोग लगातार सुबह से लेकर खेलते रहते हैं और जब इस तरह की बात आती है, वो भी चीफ सिलेक्टर कहता है कि लाइक और डिसलाइक पर जो है सिलेक्शन होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। बहुत आपको भी लगता होगा, आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और लाइक डिसलाइक पर सिलेक्शन हो रहा है। नहीं, इंडिया में अभी देखो तो कंपटीशन बहुत है। अभी जिसका परफॉर्मेंस रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जिसका नहीं रहेगा वो नीचे रहेगा। और लाइक और डिसलाइक के बारे में अगर परफॉर्मेंस रहेगा तो आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक डिसलाइक की बात की जाती है सिलेक्शन को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए या फिर सिर्फ परफॉर्मेंस होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। लाइक और डिसलाइक के ऊपर से होता है, वो परफॉर्मेंस और प्लेयर की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। अगर किसी ने
पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म किया तो उसको बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो नहीं अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली और फिर भी उसको चांस दे रहा है तो वो अलग होता है। देखिए शिवाजी पार्क पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अपने क्रिकेट को लेकर किस तरह से उत्साहित हैं। सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू होती है जो 9 से 10 बजे तक चलती है, और अभी देखिए यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जैसा मैंने बताया कि शिवाजी पार्क को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। मुंबई में बड़े प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर यहीं से सीख कर आए, अजीत आगरकर, विनोद कांबली, रमेश पवार जैसे बड़े खिलाड़ी यहीं से आए। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह की बातें आती हैं तो इन प्लेयर्स को भी दुख होता है कि परफॉर्मेंस नहीं, लाइक और डिसलाइक के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है। कैमरा पर्सन सागर के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने फिटनेस, कप्तानी विवाद और टीम सिलेक्शन पर कई बड़े खुलासे किए। चेतन शर्मा के खुलासे के बाद रांची में क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ियों में आक्रोश है। चेतन शर्मा ने दावा किया है कि टीम में फिटनेस का फर्जी खेल होता है। खुद को फिट दिखाने के लिए कई खिलाड़ी इंजेक्शन लेते हैं। रांची के खिलाड़ियों का कहना है कि हम दिन भर पसीना बहाते हैं, डाइट लेते हैं और एक सपना देखते हैं कि हम भी भारतीय टीम के लिए खेलें। लेकिन इस तरह के खुलासों से युवा खिलाड़ी मायूस हैं। हालांकि सभी लोगों ने जी मीडिया का आभार जताया है। थैंक यू बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे पे उठाया, बात उठाया, आवाज़ उठाया जो लाखों लोगों को जो क्रिकेट के लिए सपना देखते हैं उनके लिए एक ये साबित होगा कि वो इतने मेहनत कर रहे हैं। और बाकी जो प्लेयर लोग हैं, खैर हमें तो दिल से नहीं लगता कि ऐसा प्लेयर इंडियन टीम में कोई कर सकता है। ये न्यूज़ कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में तो जब तक जांच नहीं होगा तब तक कोई पता नहीं, हम कोई डिसीजन नहीं। हम इसको एक तरह से गलत ही देखते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से ये इंटरव्यू आया है कि प्लेयर्स इंजेक्शन लेके खेलते हैं और ये सब फिक्सिंग होता है तो फिर हम लोग फिर डिमोटिवेट टाइप होने लगते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं पर तभी फिटनेस के लिए वो लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं हमें तो अभी कुछ पूरा पता नहीं है पर तभी तो एक तरह से गलत ही है। ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुलासा करना अच्छी बात है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके आते हैं यहाँ पर और कोई फिट होने के लिए सब कर रहा है तो बहुत गलत बात है। हम इससे क्या, ये सब देख के क्या आपको महसूस हो रहा है कि हम लोग को मौका नहीं मिलेगा और क्या, मतलब हम लोग पीछे ही रह जाएंगे और सबसे जो भी कर रहे हैं फिट रहने के लिए सब तो बहुत गलत बात है। फिट रहना तो खुद को अपना हेल्थ। शर्मा ने कहा बहुत ही सही चीज़ बोला गया है क्योंकि आप अनफिट है तो आप दूसरा प्लेयर के लिए, क्योंकि अभी भारतीय बेंच का जो स्ट्रेंथ है बहुत ही मजबूत है। यदि आप नहीं जा रहे आपके जगह लेने के लिए दूसरा प्लेयर बैठा हुआ है, यदि आप विकेट कीपर हो या बॉलर हो या बैट्समैन हो तो बहुत सा ऐसा प्लेयर है जो बेंच में बैठा रहो, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो इसलिए जब आप अनफिट है तो आप फिट हो जाइए ना। अनफिट होने के बाद भी आपके पास जो आजकल फिजियो इतना बड़ा बड़ा कि आपको फिटनेस के लिए पूरा उसको देता है तो फिर इंजेक्शन लेना बहुत ही बड़ी गलत बात, और ये इंजेक्शन लेना भी नहीं चाहिए भारतीय खिलाड़ी को, ये बहुत ही गलत मैसेज। ये जो न्यूज़ पता चला है कि ये प्लेयर्स इंजेक्शन लेके अपने आप को फिट मान रहे हैं जो कि पूरी तरह से फिट नहीं है, तो उनके लिए बस एक ही कहना है कि हम लोग एक छोटा प्लेयर है, अभी भी बच्चा है, तो हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ताकि हम लोग भी एक दिन भारत देश के लिए खेल सकें। तो हम लोग ये प्रोसेस में तो कभी नहीं गए हैं कि हम लोग ये इंजेक्शन ले, अपना खुद का मेहनत करना है, खुद का स्टेमिना बढ़ाना है। लखनऊ के युवा क्रिकेटर्स भी काफी डिमोटिवेटेड नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारा सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं। इस मामले में कमेटी गठित करके जांच करनी चाहिए। जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर चेतन शर्मा ने बीसीसीआई में चल रहे उस खेल को उजागर कर दिया जो पिछले लंबे समय से खेला जा रहा था। जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा खुलासा जी मीडिया ने बीसीसीआई में चल रहे खेल के ऊपर किया है। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी हैं, इस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि ये जो प्रकरण सामने आया है, ये जो स्टिंग ऑपरेशन से एक सच्चाई सामने आई है, इनके ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। देखा आपने स्टिंग ऑपरेशन, चेतन शर्मा किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाओ और फिट हो जाओ, इस तरीके से खिलाड़ी करते हैं। क्या लगता है आपको इसको लेकर? बिल्कुल, ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग चीज़ें हैं जो भी सामने आई हैं और इसमें कई बड़े नाम इन्वॉल्व हैं
तो मैं उम्मीद करता हूं बीसीसीआई जो भी खिलाड़ियों का नाम आ रहा है और जो भी बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर ने जो स्टिंग ऑपरेशन में बातें कही हैं उस पर कोई भी चीज़ें फेयर कमेटी सेटअप होगी और उस पर इंक्वायरी सेटअप होगी। और मैं अभी कोई ऐसा जजमेंट नहीं पास करूँगा कि कौन कल्प्रिट है कौन क्या है, लेकिन इस पर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब देख करके बहुत दुख होता है कि इतना सारा करप्शन है। वो यूपी क्रिकेट में तो कुछ ज़्यादा ही है। अच्छे खिलाड़ी जो बैठे हैं वो घर पे हैं बिकॉज उनके पास उतना मोटा शायद पैसा नहीं या फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि सर जिनको कुछ नहीं आता वो टीम में होते हैं, तो लेकिन ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए अत्याचार है। इसी वजह से यूपी का टैलेंट बहुत है, यूपी में टैलेंट बहुत है, यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो सब निखर ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत बात है वैसे तो, लेकिन जो देखा जा रहा है यूपी सीएम में जिस तरफ भ्रष्टाचार है और ये सब चलाया जा रहा है, उस हिसाब से दूसरी एसोसिएशन भी बननी चाहिए एक तरीके से। जैसे पूर्वांचल एसोसिएशन है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। जिसको यूपीसीए दबा रहा है बार बार, जिसको मान्यता नहीं दे रहा है कि मतलब वो आगे निकल जाएगा वरना। और यूपी में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो बाहर जाकर दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं, तो बस यही है कि उनको मौका यहाँ से अपने स्टेट से नहीं खेल पा रहे हैं। देखिए होड़ इस बात की lगी हुई है कि हमसे कोई ऊपर ना निकल पाए, चाहे बीसीसीआई की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बात हो, या फिर यूपीसीए में यही बात हो कि 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। एक क्रिकेट एसोसिएशन सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा है। जो दूसरा है पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन, जो लगातार मांग कर रहा है कि उसका भी गठन किया जाए, तो यूपीसीए उसको आगे बढ़ने नहीं देता ताकि वो उनसे आगे ना बढ़ जाए। तो आगे पीछे की जो दौड़ लगी हुई है इसमें खिलाड़ियों का भविष्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और ऐसे में अगर बीसीसीआई के सेलेक्टर यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के सेलेक्टर का इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है तो खुलासे अभी और भी बड़े बड़े जो हैं होने बाकी हैं। और अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जरूर होंगे। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। रायपुर के युवा खिलाड़ियों का कहना है कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं है तो इंजेक्शन देने के बजाय उसे रिप्लेस किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों में ऐसे मामलों में जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। स्टिंग ऑपरेशन से कई चीज़ों का खुलासा जो किया गया है बहुत ही अच्छा किया गया है। खिलाड़ियों को मनोबल और बढ़ जाएगा। बोला गया है ये तो गलत बात है, और अगर अनफिट खिलाड़ी है उसको रख के ज़बरदस्ती इंजेक्शन या इस टाइप से किसी भी ढंग से आगे खींचना है तो गलत चीज़ है। उसको अनफिट है तो उसको हटा देना ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे देश में वैसे भी बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं और काफ़ी वेटिंग में है, नए टैलेंट बहुत आ रहे हैं, और इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। यदि ये ऐसी चीज़ हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डोपिंग टेस्ट में बराबर इसका मुआयना होना चाहिए। हमारे देश को ऐसी ज़रूरत क्यों है? हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल हो, चाहे वो आज डोप टेस्ट में पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए। जो कमज़ोर खिलाड़ी है उनको आप इंजेक्शन दे के और उनको कंटिन्यू कर रहे हो। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है और ये इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, इसकी भर्त्सना की जाती है। जी मीडिया पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुफिया कैमरे पर बीसीसीआई के राज खुले। पटना के खिलाड़ियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों ने इसको गलत बताया है कि क्रिकेटरों की तरफ से गलत किया जा रहा है। सर ये सरासर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फिटनेस खिलाड़ी हैं, जो फिट हैं, जो स्ट्रांगली इंटरनली फिट हैं, उनको मौका देना चाहिए। और जो भी खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। फिट खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जो इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं उन पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो बात है। और जो फिटनेस में रह रहे हैं, फिट हैं, उनको मौका दिया जाए और परफॉर्मेंस के बेसिस पे मौका दिया जाए हर प्लेयर को। परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ना कि इंजेक्शन लेकर अब टीम में बने रहे, तो ये गलत बात है। कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होना चाहिए सर। संजू सैमसन है सर। हाँ, जैसे संजू सैमसन देख लीजिए, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी उनको टीम में जगह नहीं मिल पा रही है। इस पर कार्रवाई टीम कमेटी को ध्यान देना चाहिए सर। जी मीडिया के शो गेम ओवर पर हमने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और दिल्ली कैपिटल के फील्डिंग कोच बीजू जॉर्ज से बात की। उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनते हैं। जो मुख्य सेलेक्टर चेतन शर्मा जी ने बोला है वो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं भी इंडिया के लिए जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहुत रहता है। कोई भी बंदा वो जो बैंड कोई भी दवाई नहीं लेगा, क्योंकि इन टूर्नामेंट भी आउट ऑफ टूर्नामेंट भी टेस्टिंग नाडा और वाडा का होते ही रहता है। पेन किलर लेता होगा, पेन किलर तो वो भी जो टीम के डॉक्टर या पर्सनल डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया हुआ, तो पर्सनल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो टीम के डॉक्टर के पास जाके वेरीफाई करके ये लोग लेता है। तो मैं ये नहीं मानता, बट बड़ा भाई ने ऐसे बात किया है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से बात किया होगा।
लेकिन वो बोल रहे हैं ऑफिशियल डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, वो दूसरे आदमी को दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं बोल रहे हैं। हाँ ज़रूर, दूसरा डॉक्टर पर्सनल डॉक्टर्स है, हर प्लेयर का पर्सनल डॉक्टर है, पर्सनल ट्रेनर होगा। बट जो भी डॉक्टर पर्सनल डॉक्टर दवाई देता है उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके या दवाई लेके टीम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पढ़ेगा और बताएगा ये खा सकता है या ले सकता है या अप्लाई कर सकता है या नहीं। इसका ये 100% ये प्लेस फॉलो करता है ये। लेकिन उसकी तरह आदमी ऐसा पोजीशन में बैठ कर ये बोलना वो बोलना गलत है, क्योंकि चाहे कैमरा के ऊपर भी हो, पर्सनल कन्वर्सेशन में भी हो, जो ऑफिशियल जो सीक्रेट्स है या टीम का अंदर होता है, सिलेक्शन कमेटी में जो बंद किया हुआ दरवाजे के पीछे जो होता है, वो बात करना सही नहीं है। उनके पास से वो गलती हो गया। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।